ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा जी की जीवन कहानी में कल हमने जानकी दादी जी के अनुभव सुने। मातेश्वरी जी के साथ के अनुभव क्या रहे उनके, कितना शक्तिशाली प्रेरणाएं मिलती थीं मम्मा के जीवन से। आज हम सुनते हैं निर्मल शांता जी दादी के अनुभव। मातेश्वरी गुणों की खान थी और गुप्त तपस्विनी थी। मम्मा बहुत ही गंभीर और शांत थी। मम्मा जो मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एक रस रहीं। उदाहरणार्थ, जब यज्ञ में बैगरी पाठ आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिला तो कईयों के चेहरे फीके, निस्तेज होते थे। लेकिन मम्मा को खाना मिले या न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अटल विश्वास झलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रहीं जैसे कि लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं है। एकदम शांत, स्थिर और एक रस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी नहीं रहा। हमने तो अपनी इस जिंदगी में मम्मा में नाराजगी कभी देखी ही नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा का व्यक्तित्व रॉयल था। वे कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार हैं, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसती हंसती बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी, इधर आओ, ये ठीक हुआ? जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी यह नहीं पूछती थी कि ये गलती क्यों हुई। जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति, शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि यह लक्ष्मी ही बनेंगी। यह सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसे रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ। सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा ही क्यों यज्ञ माता बनी? यह आप सबका भी क्वेश्चन चलता होगा। तो दादी इसमें बताती है, निर्मल शांतामणि दादी कहती हैं, मम्मा बहुत ही गुणवान, गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते भी कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन
शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को भी जसोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। शहजादी जैसी थी, हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नसीन कैसे बने? पहली बात है, मम्मा कहती थी, कोई भी गलती नहीं करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो, देह अभिमान न हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में हो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए यही एक संदेश होता था। मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है, बाबा के बच्चे कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। चंद्रमणि दादी कहती हैं, मैं कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट थी, सहयोगी थी। इसके कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिनी थी। कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गंवाएं, यह हमने मम्मा में कभी देखा ही नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण ने देखना, ने वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्ति शेरनी बना करके बाबा को समर्पित कराना, यह सब विशेषताएं मैंने मम्मा से सीखी। इस प्रकार हर एक भाई बहन के छोटे हों या बड़े गुणों से प्यार करना मैंने मम्मा से ही सीखा। मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की समझाने सदैव बेहद की होती थी। चंद्रमणि दादी कहती हैं, उनका भाव सदा अनादि और आदि का होता था। हर बात को, हर व्यक्ति को वे बेहद के रूप से देखती थी। मैं समझती हूँ कि मम्मा में इतने सारे दैवी गुणों की धारणा का कारण यही बेहद की दृष्टि, वृत्ति और भावना थी। मम्मा निर्भय बहुत थी। वे कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योगनिष्ठ थी, कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सभी को मात्र प्रेम की भाषण देती थी। आयु में भले ही छोटी थी, लेकिन फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी। इसका कारण मैं यही समझती हूँ कि मम्मा ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली है। मम्मा के ओम मंडली में आते ही बाबा ने उनको तुरंत पहचान लिया। अपनी भविष्य लक्ष्य और लक्षण में लवलीन। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं तो वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में मुझे ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना, वैसे ही चल करके दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी। योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत की। मम्मा ने सबको अपना बनाया, वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थी, माँ थी और असाधारण सिद्धि स्वरूपा थी। आगे हम सुनेंगे अगली जीवन कहानी में हृदय मोहिनी जी, दादी गुलजार जी के
मम्मा के साथ के अनुभव कैसे रहे और कैसे मम्मा के साथ रह कर के उन्होंने जीवन में सदा ही शांति का पाठ पक्का किया और हाजी के पाठ में पक्के रहे। कैसे मम्मा से, मातेश्वरी जी से उन्होंने जीवन में बहुत प्रेरणाएं ली। ओम शांति।